डॉक्टर रविकांत पाठक एक कर्मयोगी, देशभक्त, समाजसेवी, जमीनी दृष्टिता वैज्ञानिक और पर्यावरणविद। डॉक्टर रविकांत पाठक एक प्रतिष्ठित एनआरआई और गोथेनवर्ड विश्वविद्यालय, स्वीडन में वायु प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन के प्रोफेसर और राष्ट्र प्रथम में निहित वैज्ञानिक उत्कृष्टता और सामाजिक सुधार के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के लिए प्रेरणा के प्रतीक हैं। एक गरीब किसान परिवार में जन्मे डॉक्टर पाठक की यात्रा एक कठिन संघर्ष, मेहनत और राष्ट्र के प्रति समर्पित एक योद्धा की कहानी है। अभावपूर्ण जीवन के बावजूद उन्होंने आईटीआई मुंबई से बीटेक और एमटेक की शिक्षा प्राप्त की। उसके बाद हांगकांग से पीएचडी और अमेरिका में कार्नेगी मेलन विश्वविद्यालय में अनुसंधान व शोध का कार्य किया। अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक पत्रिकाओं में 3500 से अधिक उद्धरण के साथ 40 से अधिक प्रकाशित लेख और उनके वैज्ञानिक कार्यों के महत्व को रेखांकित करते हैं। डॉक्टर पाठक के द्वारा आज खजुराहो प्रवास के दौरान राजीव शुक्ला आदिवान पत्रकार के साथ हुई बातचीत की प्रमुख अंश सुने। महाराज जी, आपका परिचय। मेरा नाम डॉक्टर रविकांत पाठक है और मैं बुंदेलखंड के बीहड़ के एक अंतिम गांव से आता हूं, जिसका नाम छेड़ी विसायक, जिला हमीरपुर, उत्तर प्रदेश। जल को लेकर आप काफ़ी काम कर रहे हैं, आगे आपकी क्या इसकी रूपरेखा है? जल जीवन का सार है, जीवन का मूल है, परंतु हमारे पूरे जगत ने जल को ग्रांटेड ले रखा है कि जल है, कोई दिक्कत नहीं है, और यह एक चिंता का विषय है। इसको लेकर के जल की समझ को मजबूत करने के लिए, उस पर शिक्षा और शोध का कार्य करने के लिए एक विश्व स्तर का, विश्व का पहला जल विश्वविद्यालय हम बुंदेलखंड में स्थापित करने जा रहे हैं, जिसकी सबसे महत्वपूर्ण कड़ी होगी पानी की पाठशाला, जो हम पूरे भारत के गांव में स्थापित करेंगे और उसके माध्यम से लोगों को जल संरक्षण, जल प्रबंधन और जल के प्रति उनकी समझ को मजबूत किया जाएगा, ताकि वर्षा से गिरी एक एक बूंद को संजोया जा सके और जो भूगर्भ में जल है उसको संरक्षित करें और जो सतही जल है उसका हम प्रयोग करें। हिंदुत्व सनातन को लेकर के जिस तरह से आप धर्म की पताका भारत से बाहर दूसरे देशों में फहरा रहे हैं, कैसा महसूस करते हैं? अन्य देशों में खास तौर से सनातन को लेकर वहाँ के लोग क्या महसूस करते हैं? सनातन की जो समझ है वो वहाँ अभी कमज़ोर है, परंतु जैसे जैसे लोग उस मूल को समझते जा रहे हैं, उसका अनुसरण करते जा रहे हैं, ये हमारा कर्तव्य है कि हम सनातन के प्रचार, प्रसार और तमाम ऐसी जो हमारे सनातन का ज्ञान है उसको हमें बहुत तेज़ी से पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रचार प्रसार करना होगा, और क्योंकि सनातन ही इस विश्व की सारी समस्याओं का समाधान है। बहुत बड़ी संख्या में भारतवंशीय भी रहते हैं विदेशों में, तो क्या उनका आकर्षण इस ओर रहता है कि नहीं, या वो भी उसी रंग में रंग चुके हैं? मिश्रित है, लेकिन जो काफ़ी युवा वर्ग है वो पश्चिम से प्रभावित रहता है, परंतु जैसे जैसे जीवन की समझ परिपक्व होती है, लोगों का रुझान सनातन की तरफ बढ़ता है। आप हमारे देखने वालों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं संदेश देना चाहूँगा कि भारत एक पुण्य भूमि है, इसके पास सब कुछ है, और भारत के उत्कर्ष के लिए हम सबको साथ मिलकर कार्य करना चाहिए।